ये मेज़रमेंट है, एक सिंपल मेज़रमेंट है और समझ जाना कि ये एग्ज़ाम के लिए पीछे पल्ला तैयार कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक सीधा निशान लेंगे और जो बेसिक प्रोसेस होता है पीछे पल्ला बनाने का वो वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेज़ नहीं होते हैं। ये देखो इस प्रकार से लेंथ आपका 14 इंच है तो आप इसको निशान लगाओगे 15 पे, 1 इंच बढ़ा के। उसके बाद स्केल से दोनों निशानों को सीधा मिला लेना है। अभी आ जाते हैं हम डायरेक्ट शोल्डर पे। तो पुराने ब्लाउज से 10 इंच लिए तो यहाँ पर कितना लेना होगा 11, 11 का हाफ करके 5.5 पे निशान और यहाँ पर भी 5.5 पे निशान। दोनों निशानों को स्केल से मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पर चूंकि ये डिप गला है तो पहले ही आर्म होल का जो सीधा निशान है उसको नाप सकते हो आप। 34 इंच चेस्ट है तो उसके हिसाब से यहाँ पर अप्रॉक्स आप 5.25 इंच पर ये निशान ले लेंगे, ठीक है? इस निशान को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद 34 चेस्ट है, सीधा चौथा हिस्सा लेंगे। ब्लाउज का नाप है, लूजिंग देने की आवश्यकता नहीं, 8.5 और फिर जो भी आप मार्जिन देना चाहते हैं 1.25 इंच 1.5 इंच वो आप छोड़ दें। कमर पे आएंगे, इसका भी डायरेक्ट चौथा हिस्सा लेंगे। 28 इंच का कमर है, चौथा हिस्सा 7 इंच, 1 इंच डॉट के लिए मार्जिन और फिर जो चेस्ट पे सिलाई मार्जिन छोड़े हैं वो कमर पे भी, और स्केल से निशानों को मिला लेंगे इस प्रकार से। अब ध्यान रखना ये पीछे का पल्ला है तो इसमें सबसे पहले चूंकि डिप गला है तो हम शोल्डर आर्म होल डाउन करेंगे, है ना? अभी डीप गले में हम हमेशा शोल्डर को डाउन करते हैं गले की तरफ, ये बातें आपको पता होंगी। और आर्म होल हाफ इंच अंदर की तरफ डाउन, ये ऐसे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे। 1 इंच की दूरी से फर्स्ट गोलाई और 1.25 इंच की दूरी से सेकंड गोलाई, इसको राउंड शेप दे देंगे। देखो पहली जो गोलाई है वो आके अंदर वाले निशान पे मिलती है, दूसरी गोलाई बाहर वाले निशान पे। अब ये ऐसे में तो मज़ेदार दिखता नहीं है तो आप इसको नीचे से ना एक पूरा शेप लेके आओगे थोड़ा डाउन करके ऐसे, तो ये एक परफेक्ट गोलाई शेप आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है? ऐसे फ्रंट को भी थोड़ा सा इस तरह से बढ़िया से मिला लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं सीधा पीछे गले पर। 10 इंच का गला है और यहाँ पर हम 2.25 इंच लगभग गले को खोलते हैं, ठीक? फिर सीधा सीधा यहाँ पर 10 इंच लेना है तो निशान लगा लेंगे और स्केल ले करके इस निशान को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे गले का शेप देंगे, ये देखो 2.5 इंच नीचे लगभग हम दे देते हैं और ऊपर से इसको मिला देंगे। फिर यहाँ पर हम एक शेप देंगे, जैसे मान लो हमको मटका गला ड्रॉ करना है तो कैसे होगा, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से एक मेजरमेंट लेते हैं लगभग 2.5 इंच का और इस निशान को थोड़ा सा अंदर से ऐसे और ये वाला थोड़ा सा बाहर से इस तरह से राउंड करेंगे, ठीक है? इससे आपका मटका का जो शेप आएगा वो परफेक्ट आएगा। हालांकि घुमाने के लिए आप अंदर से भी घुमा सकते हैं लेकिन वो लुक नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा इस तरह से बाहर से करें तो ये एक परफेक्ट शेप होगा। उसके बाद पीछे पल्ले का डॉट, ठीक है? तो यहाँ पर डॉट हम लेंगे लगभग 4 इंच, 4 4.25 पे, और ऊंचाई डॉट की ले लेंगे वही 4 इंच के आसपास, ये देखो इस तरह से। अब स्केल से इसको मिला लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देते हैं, फिर फ्रंट का शेप समझेंगे तो फटाफट से इसकी कटिंग करते हैं। अगर आपको इस तरह के पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाने हैं तो डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग पेपर कटिंग्स ऑर्डर कर सकते हैं 100% कैश ऑन डिलीवरी पर और फिटिंग गारंटी के साथ। फिटिंग आपको बहुत अच्छी मिलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और जिस तरह के पेपर कटिंग आप चाहेंगे वैसा आपको मिल जाएगा। तो एक बार व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूरी डिटेल उस पर ले सकते हो। अभी इसको काटने के बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट का पूरा शेप बनाना है, प्रिंसेस कट बनाना है। देखो पीछे पल्ला जैसे हम कटिंग करते हैं ना तो कॉलर वाला या बोट नेक या हाई नेक अगर इस तरह के पैटर्न है तो उनको छोड़ करके ये सभी तरह के जो पैटर्न्स है उसमें आपको पूरा सेम टू सेम छाप के इसको निकालना होता है। पीछे पल्ला सबके सेम रहते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बोला कॉलर वाला बोट नेक ये सबको छोड़ के जितने भी डीप गले के ब्लाउज हैं चाहे सामने का पैटर्न कुछ भी रहे आपका पीछे पल्ला सेम रहता है। तो ये इस प्रकार से आप इसको पूरा मिला लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक पीछे पल्ला बना के रखें डीप गले का
तो आप उसी को यूज़ करके फ्रंट के बहुत सारे फर्मे बना सकते हैं। लाइक प्रिंसेस कट का बना सकते हो, कटोरी वाला बना सकते हो, 4 डॉट का बना सकते हो, मद्रास कट बना सकते हो, सिंगल डॉट बना सकते हो। लेकिन अगर उसी को बोट नेक या कॉलर वाले में कन्वर्ट करना पड़े तो दिक्कत होगी, और ऐसा करना नहीं है आपको। बाकी जो मैंने बताया वो कर सकते हो, लेकिन बाकी चीज़ों को नहीं करना है। इस तरह से पूरा निशान लगाने के बाद आर्म होल का जो शेप है फ्रंट पल्ले का, उसको हम दोबारा से ऐसे घुमा देते हैं। ठीक है, अब इसको हटा लेंगे। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज को जो हम ड्राइंग करते हैं, किस प्रकार का शेप देना होता है उसके लिए। तो पहले गले का जो शेप है वो यहाँ पर दे देते हैं। कितना इंच लेना है? 7 इंच। 7 इंच का निशान ले लें। स्केल से निशान को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर नीचे गले का फैलाव, वो जितना ऊपर है उतना नीचे भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ा के भी ले सकते हैं, चलेगा। अगर पाव इंच आधा इंच आप बढ़ा भी देते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ पर शेप देना है गले का, तो आमतौर पे हम गोल गला, है ना, वी गला, इस तरह के गले देखते हैं, पान गला। तो जो भी आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें प्रिंसेस कट में आप बना सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप गोल गला ही बनाओगे, यहाँ पर कोई भी गला आप बना सकते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज में। कोई भी का मतलब जो आपका ये 7 इंच पे सूटेबल लगेगा, इस टाइप का गला। ठीक, जैसे यहाँ पर ये हम पान गले का शेप कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं। अब इतना करने के बाद ये हो गया। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर डॉट का जो पॉइंट है उस पर ध्यान देना है। अब देखो प्रिंसेस कट ब्लाउज में कहीं पर डॉट लगता नहीं है, लेकिन जब हम पफ भी क्रिएट करते हैं ना तो वो डॉट पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो यहाँ पर जैसे मान लो डॉट 10 इंच पे आ रहा है तो आप निशान 10.5 का लगाओ। आधा इंच का मार्जिन जो शोल्डर के दबाव के लिए छोड़ा जाता है। इधर से जो डिस्टेंस लेंगे ये प्रिंसेस कट ब्लाउज में ऑप्शनल रहता है। जैसे कि यहाँ पर हम नॉर्मल कोई ब्लाउज होता है तो 4 सवा 4 पे लेते हैं ना, यहाँ पे आप उसको कम भी ले सकते हो, 3.25 3.5 भी ले सकते हैं, लेकिन हम चलो नॉर्मली लेके चलते हैं, 4 इंच पे लेते हैं या सवा 4 पे लेते हैं। जितना आप लेना चाहें यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन एकदम ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि आपका जो कटोरी का पीस है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद ये जो पॉइंट है ये नीचे भी आपको लगाना है। जैसे 4 इंच पे ऊपर लिए तो 4 इंच पे नीचे भी। निशान को सीधा मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर आपको एक निशान अंदर की तरफ लेके आना है, जो कि तिरछा निशान आप समझ सकते हो। 1 इंच डाउन कर देंगे, सीधा 1 इंच ऐसे निशान लगाएंगे और तिरछा कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद नीचे 1 इंच आपको ध्यान देना होता है कि नीचे 1 इंच लेकर के ये 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन होता है फ्रंट पल्ले पर, जो कि मार्जिन नहीं है, ये पफ क्रिएशन के लिए मार्जिन दिया जाता है। बाकी आपका फ्रंट पल्ला बैक पल्ला दोनों बराबर आता है, ये कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको पफ के लिए दूरी नापनी है। जैसे मान लो कि हम 3.5 इंच ले रहे हैं, तो 3.5 इंच आपको डाउन वाले निशान से लेना है ना। तो ये 3.5 इंच यहाँ से नापेंगे। ठीक है, नाप लिए। इसके बाद ये जो लाइन है इसको आप सीधा इस तरह से मिला सकते हो। राउंड देना चाहे राउंड भी दे सकते हैं, और राउंड में ज़्यादा बेहतर पफ क्रिएट होता है क्योंकि वो घूम के बैठता है, तो वो और बेटर है। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से नाप के देखना कि इस पॉइंट से ये पॉइंट कितना आ रहा है, 5.5। तो यहाँ पर भी वो निशान 5.5 का लगाना। ठीक है, ये ऐसे थोड़ा सा राउंड करके 5.5 हो गया। अब 3.5 इंच का पफ के लिए आपने स्पेस लिया है तो उसका मार्जिन भी देना पड़ेगा। तो 3.5 इंच मार्जिन देना है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि 3.5 ही मार्जिन देना है। लेकिन आप ध्यान देंगे पीछे पल्ले में 1 इंच के लिए हमने ऑलरेडी स्पेस छोड़ा है डॉट के लिए, 1 इंच छोड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, आधा इंच इधर और छोड़ देंगे। तो 3.5 में एक तो पहले हमने 1 इंच माइनस कर दिया क्योंकि पीछे पल्ले का डॉट मार्जिन ऑलरेडी इंक्लूड है, और आधा इंच इधर थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, ये देखो अब बच गया कितना, 2 इंच। तो वो बचा हुआ 2 इंच आपको इस तरफ देना है, ये इस प्रकार से 2 इंच का निशान। ठीक है, अब चूंकि ये प्रिंसेस कट है, यहाँ पर मेरी बात को ध्यान देना, प्रिंसेस कट है। चलो आपको समझाने के लिए पहले प्रिंसेस की लाइन को ड्रॉ करते हैं, है ना। तो यहाँ से 1 इंच ऊपर एक पॉइंट करेंगे छोटा सा, और उसके बाद इसको हम राउंड ऊपर की तरफ शेप लेके जाएंगे, ये देखो, और ये आर्म होल गोलाई के कॉर्नर पे ले जाके मिला देंगे। ठीक है, ये एकदम सिंपल तरीका है प्रिंसेस कट का शेप देने का बिगिनर्स के लिए।
अब इस लाइन को पहले क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि ये दोनों पीस अलग अलग कट के निकल जाएंगे, तो इसको ज्वाइंट करने के लिए क्या चाहिए, मार्जिन चाहिए, स्पेस चाहिए। तो वो ऊपर में आपको देना है यहाँ पर लगभग 1.25 इंच का, ठीक है। 1 इंच भी दे देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो आपका एक्स्ट्रा मार्जिन में इंक्लूड होगा, इधर फिटिंग से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सीधा सीधा इस निशान को मिला देना है ऐसे। इतना करने के बाद केवल नीचे का जो शेप है उसको मिलाने की देरी है। यहाँ से इस तरह से हम इसको मिलाएंगे और उसके बाद यहाँ से ये ऐसे मिला देंगे। अब आपका ये प्रिंसेस कट ब्लाउज का जो फर्मा है वो रेडी है। हमको अब इसकी कटिंग करनी है। कैसे करेंगे, ये देखो, इस प्रकार से नीचे से आपको काटना है पूरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्म और गोलाई पे फ्रंट वाले निशान पे आप काट सकते हैं। फिर यहाँ से इस डाउन वाले निशान पे काटना, और उसके बाद यहाँ से इस राउंड वाले पे। तो ऐसे कटिंग करोगे तो ये जो फॉर्मूला है आप डायरेक्ट कपड़े पर भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर आप फर्मा नहीं बना रहे हैं तो डायरेक्ट कपड़े पर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको पीछे पल्ला पहले काटना पड़ता है, ठीक है। तो ये थी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग, जिसमें आपको मैंने सब कुछ समझाने का कोशिश किया। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और रही बात मेजरमेंट